औरत सिर्फ जिस्म नहीं, औरत सिर्फ जिस्म नहीं, पर इस बात को औरत भी तो समझे जरा। लाज का पल्लू, शर्म का गहना, उस पर भी तो चमके जरा। पुरुष को कह लो बुरा बलात्कारी, पर उससे सुधार नहीं होगा। औरत ही गिरा रही औरत का दर्जा, इस बात से भी इनकार नहीं होगा। दोस्तों, आज आप अपनी लाइफ में किसी भी उम्र में हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, पर आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी नाम हो, अपना पहचान हो, आपके काम से आपकी पहचान हो, आपकी जिंदगी में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो एफर्टलेस होके आपको सब कुछ मिले, जीवन में सदचित आनंद हो, तो ये पावरफुल टीचिंग आपके लिए है। आध्यात्मिक जर्नी में जो मैंने सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इस भाव से कि जो मेरे जीवन का आनंद है वो आपके भी जीवन में आए। और इसके लिए आपको 3 शक्तियों के साथ जुड़ना होगा नियमित रूप से। सबसे पहला, दैवीय शक्ति के साथ आपको कनेक्ट होना होगा हर दिन। दूसरा, मदर नेचर यानी कुदरत, या फिर हम कह लें प्रकृति, उससे। और तीसरा है मातृशक्ति, उस मां से जिसने हमें जन्म दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम देवी शक्ति की। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि जो राधा रानी है वो ठाकुर जी की शक्ति है, पार्वती माँ शिव जी की शक्ति है। तो जब हमें अपने लाइफ में कोई गोल अचीव करना है, कोई हमारा ड्रीम है, तो वो हमें शरणागति के भाव से माँ के आगे शरणागत होना होगा और उसी दैवी कृपा को प्राप्त करना होगा। सरेंडर भाव से अपने जीवन में पहला स्थान उन शक्तियों को दें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। आपके जीवन की जो भी योजना है उनके सामने पवित्र भाव से रखें, क्योंकि जिस तरह का हमारे जीवन में हमारा भाव होता है वैसा ही हमारे जीवन का प्रभाव और प्रवाह होता है। उसी तरह का हमारी जिंदगी में अबंडेंस आती है, हमारी जिंदगी में सच्चित आनंद होता है। इसीलिए नेक नियत से शरणागति करें। दूसरा, हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट एकांत में मदर नेचर के साथ व्यतीत करें। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में एक बड़ा सुंदर भाव है जिसमें नेचर को भी माँ के रूप में पूजा जाता है। आप ये देखिए कि जो हमारे यहाँ पवित्र नदियां हैं उनको भी गंगा मैया, यमुना मैया के भाव से पूजा जाता है। मैया शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी पवित्रता को दर्शाता है। इसी तरह से जिस मिट्टी से हम पले बड़े हैं उसको भी हम माँ के दर्जा के रूप में ही देखते हैं, इसीलिए हम लोग भारत माँ कहते हैं। तो हर दिन शरणागति करें, उनके साथ ग्राउंडिंग करें, मतलब नंगे पैर जो आप पार्क में हैं उसमें चलना और नेचर से कनेक्ट होना, जो कुछ मिला है उसके लिए हृदय से कृतज्ञ होना। ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब पूरी कायनात, पूरी कुदरत हमें सपोर्ट करती है। और हमारे जीवन में जो चुनौतियां भी होती हैं तो चुनौतियां भी हमें सपोर्ट करती हैं और कुछ बेहतर, हमारा बेस्ट वर्जन बनने में हमें सहायक होती हैं। मतलब पूरा कायनात हमें सपोर्ट कर रहा होता है। अब बात करते हैं तीसरी, जो माँ है हमारी, जिन माँ ने हमें जन्म दिया है, बायोलॉजिकल मदर की। अब माँ के साथ रिश्ता प्रगाढ़ करने का मतलब ये नहीं है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि हस्बैंड ऑफिस चले गए और उन्होंने फोन उठाया और माँ से फिर वो अपने ससुराल की बुराई कर रही हैं, या फिर कई जगह यही काम पुरुष भी करते हैं कि अपनी वाइफ को या फिर अपने इन लॉज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आस पड़ोस की बुराई भलाई कर रहे हैं। ये रिश्ता प्रगाढ़ करना नहीं हुआ। रिश्ता प्रगाढ़ करने का मतलब ये है कि हम उनकी जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको लविंगली एक्सेप्ट करें, उन उन वैल्यूज पे चलें, और आज के परिवेश के हिसाब से जो एक सहजता के साथ बदलाव होने चाहिए। अगर हमारी माँ, अगर वो अब सास बन चुकी हैं, हमारे घर में भाभी आ चुकी हैं, और अगर वो हमसे कुछ भी ऐसा कुछ शेयर कर रही हैं, तो हमें उस भाभी का सपोर्ट करके अपनी माँ को ये समझाना है कि नहीं, मेरे मुझ में और भाभी में कोई अंतर नहीं है। अगर मैंने ये गलती की होती तो आपने मुझे माफ किया होता। तो ठीक इसी तरह से आप उनको, उनकी इस गलती को नजरअंदाज करें। ठीक इसी तरह से लड़कों को भी यही करना है, अपनी माँ के साथ इतना अच्छा बॉन्ड कि उनकी वैल्यूज को हम साथ में लेके चलें। वाइफ को आप ये बताएं कि ये वैल्यूज हैं, लेकिन उसके बाद अगर कहीं लगता है कि माँ निष्पक्ष नहीं है और माँ का पक्षपात हो रहा है बीवी में और बहन में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको प्रेम भाव से समझाएं कि दो हाथ नहीं होना चाहिए।
ये जब बॉन्ड हमारा माँ के साथ होता है, तब हमें माँ का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म में हर नारी को देवी का दर्जा दिया गया हुआ है। तो जब आप किसी फीमेल के साथ कनेक्ट होते हैं, महिलाएं भी इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि वो जब भी किसी के साथ कनेक्ट करें तो वो कीर्ति भाव से जुड़ें, और पुरुष किसी भी महिला से जुड़ें तो कीर्ति भाव में उन्हें देखें। इसे मैं दुर्भाग्य मानूंगी कि थोड़े से लाइक्स और सब्सक्राइब पाने के लिए आज लड़कियां, महिलाएं किसी भी हद तक गिर चुकी हैं। बहुत वल्गर वो वीडियोस बनाती हैं। वो अपनी जो ये शक्ति है, जो मातृत्व शक्ति जो हमारे साथ है, जो जो स्त्रीत्व जो हमारे साथ है, जो हमें ईश्वर ने जो गॉडली जो गिफ्ट दिया है, उससे हम उस एनर्जी से हम पूरी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो महिलाएं पुरुषों को रिझाती हैं, लुभाती हैं, वो अपनी एनर्जी से खुद भी डिस्कनेक्ट करती हैं और उनको भी डिस्कनेक्ट करती हैं। आप ये देखें कि जो कपड़े उतार कर जो नेम फेम मिलता है, वो लॉन्ग रन में काम नहीं आता है। ऐसी महिलाएं डिप्रेशन में होती हैं, एंग्जाइटी होती है फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी टैलेंट पे काम नहीं किया, उन्होंने अपने गुणों पे काम नहीं किया, वो सिर्फ अपने रूप रंग से ही लोगों को रिझाती रही। और जिस ऊर्जा के साथ हम पैसा कमाते हैं हमारे जीवन में, फिर आउटर रियलिटी में वो अपना कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर दिखाता है। इसीलिए इस चीज से बचना है। और महिलाओं से मैं कहूंगी कि महिलाओं का जो बॉन्ड है वो महिलाओं के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है। अगर इस भाव में हम जीते हैं तो हम अपनी इस शक्ति को खुद से ही क्षीण करते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ जो मुझे मिली है उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट महिलाओं का रहा है। मुझे माँ के रूप में, बहन के रूप में, सहेली के रूप में बेहिसाब प्यार मिला है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट जो अभी मैंने किया है डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा जी के साथ, जो कि स्पिरिचुअल हीलर हैं, मैं इतनी ब्लेस्ड हूं कि 12-15 साल से जिस स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए मैं भटक रही थी, आज उनको मुझे इतना बेहिसाब प्यार मिलता है। उनके अपने आप मेरे पास वीडियोस आते हैं और वो ये कहती हैं कि दीप्ति तुम ये सुनो, इसको पढ़ लो। वो उनका 18-20 साल की जो तपस्या है वो अनकंडीशनली लविंगली वो मेरे साथ शेयर कर रही हैं, साझा कर रही हैं। पर ये तब संभव होता है जब हम दूसरी महिला को अपनी शत्रु ना मान के उसके साथ उसी कीर्ति भाव से जुड़ते हैं, उस मदर नेचर की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। और वो जो दैवीय तत्व है, वो उस दिव्यता के साथ जब हम जुड़ते हैं, हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जब हम अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं, तब हमारी आउटर रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ सदचित आनंद होता है। इसीलिए सार इस वीडियो का ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जीवन में सदचित आनंद हो, तो अपने भाव पे काम करें। जब भाव अच्छा होगा, फिर जीवन में सिर्फ और सिर्फ सदचित आनंद होगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।